दुश्मन अफवाहें नहीं बटोर रहे थे, वो लोगों को इकट्ठा कर रहे थे। छत पर सन्नाटा छाया हुआ था, पीसफुल वाला नहीं, ये उस तरह की खामोशी थी जब किसी के कुछ ऐसा कहने के बाद सन्नाटा छाता है जिससे सब कुछ बदल जाता है। आयु ने अपने फोन पर आए मैसेज को ध्यान से देखा। फेज 1 कंप्लीट्स, बिगिंस ऑब्जर्वेशन प्रोटोकॉल। रिकू धीरे से आगे की ओर झुका। इस तरह का नोटिफिकेशन मुझे तो नहीं आता। आयु ने रिकू को फोन थमा दिया। रिकू ने उसे एक बार पढ़ा, एक और बार पढ़ा। एक पोस्ट के बाद हाँ, मुझे वाकई उन दिनों की याद आ गई जब अलजेब्रा मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था। आयु ने फोन को वापस अपनी जेब में रख लिया। वो लोग साथ में हैं। हाँ, रिकू ने कहा। वो काफी शांत है। हाँ बिल्कुल, और वो लोग हमें काफी समय से देख रहे हैं। रिकू ने आयु की ओर देखा और कहा, तूने कुछ न कुछ पता लगा लिया है ना? आयु ने सिर हिलाया। सबसे पहले उन्होंने मुझसे शुरुआत नहीं की थी। व्हाट? रिकू ने कहा। उनकी नजर हमेशा से ही मुझ पर थी। आयु ने कहा। मंडे मॉर्निंग स्कूल का माहौल बदल गया था। अब कोई कानाफूसी नहीं, कोई गॉसिप्स नहीं। स्टूडेंट्स ने आयु को नॉर्मली ट्रीट किया। कुछ लोग मुस्कुराए आयरॉनिकली। अब जब सारे रूमर्स मिट चुके थे तो अब पता नहीं क्यों माहौल कुछ डेंजरस फील हो रहा था। सब कुछ बहुत ज्यादा ही नॉर्मल लग रहा था। रिकू ने हाथ स्ट्रेच किए। आयु ने कहा, तुझे पता है मुझे किस बात से डर लग रहा है? तेरे पास कई सारे ऑप्शंस है, रिकू ने कहा। वहां देख, टीचर्स स्माइल कर रहे हैं। आयु ने स्टाफ रूम की ओर देखते हुए कहा। 3 टीचर्स धीरे से बात कर रहे थे। उनमें से एक ने जैसे ही आयु की तरफ देखा, वहां रुक गए। तूने नोटिस किया? रिकू ने पलकें झपकाई। क्या? मुझे देखते ही वो लोग चुप हो गए। रेमो ने अपना सिर खुजाया। अच्छा, मुझे तो सच में ऐसा लग रहा था कि उनकी बातचीत खत्म हो गई है। नहीं, ये रीजन नहीं था, आयु ने कहा। अब फेस्टिवल के बाद लाइब्रेरी फिर से खुल गई। आयु एंटर हुई। ये लाइब्रेरी उसके लिए एक सेफ जगह बन गई थी, लेकिन पुरानी लाइब्रेरियन वहां नहीं थी। इसकी वजह डेस्क के पीछे लेट 20s में एक लेडी खड़ी थी। उसने वार्मली स्माइल किया। गुड मॉर्निंग। आयु ने पोलाइटली सिर हिलाया। गुड मॉर्निंग मैम। वो लेडी फिर मुस्कुराई। तुम आयु हो ना? आयु चलते चलते रुक गई। आपको मेरा नाम कैसे पता? लाइब्रेरियन धीरे से हंसी। ओह, उसने हाथ हिलाया। हर कोई उस फेमस ट्रांसफर स्टूडेंट को जानता है। रीजनेबल, कंप्लीटली रीजनेबल। लेकिन फिर कुछ गड़बड़ लग रही थी। तभी रिकू 4 बुक्स लेकर अंदर आया। मैं इन्हें रिटर्न करना चाहता हूँ। लाइब्रेरियन ने बुक्स ले ली, फिर मुस्कुराई। और तुम रिकू हो ना? रिकू मुस्कुराया। वो बेबी फेमस हूँ। आयु ने चुपचाप डेस्क पर लगे नेम टैग को देखा। मिस हंसिका, टेम्परेरी लाइब्रेरियन। टेम्परेरी? आयु को कुछ याद आया। पुरानी लाइब्रेरियन ने कभी लीव लेने का जिक्र नहीं किया था। इसके बाद फर्स्ट पीरियड में क्लास टीचर ने ताली बजाकर स्टूडेंट्स का अटेंडेंस ग्रैब किया और कहा, ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब जब कल्चरल फेस्टिवल खत्म हो चुका है तो हम पार्टनर रिसर्च प्रोजेक्ट से शुरू करेंगे। क्लास में तुरंत अफरा तफरी मच गई। मैं कैन को फोन करता हूँ, हम पार्टनर्स हैं। नहीं, उसके साथ नहीं। टीचर्स ने आहें भरी। स्टूडेंट्स, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आई हैव ऑलरेडी चूजन द पेयर्स। स्टूडेंट्स ने ड्रामेटिकली आहें भरी। टीचर ने नाम अनाउंस करना शुरू कर दिया। और फिर आयु का संगी। आयु ने ऊपर देखा। विद, टीचर ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, रिया शर्मा। पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। रिया भी हैरान नजर आई। रिकू का हाथ हवा में उठ गया। ऑब्जेक्शन, टीचर ने पलकें झपकाई। ऑन व्हाट ग्राउंड्स? ये दोनों इमोशनली एक दूसरे से एलर्जिक है। पूरी क्लास में सभी बच्चे हंस पड़े। टीचर ने उसकी बात अनसुनी कर दी। नेक्स्ट पेयर, रिकू हयासाकी। विद एक पोज के बाद, टेम्परेरी लाइब्रेरियन मिस हंसिका तुम्हारे इंडिपेंडेंट आर्चिव प्रोजेक्ट को सुपरवाइज करेगी। क्लास में अब फिर से एक बार और सन्नाटा छा गया। रिकू धीरे धीरे खड़ा हुआ। मैं पार्टनर हूँ, उसने लाइब्रेरी की ओर इशारा किया। एक लाइब्रेरियन के साथ? टीचर मुस्कुराया। या स्पेशल रिकमेंडेशन। रिकू ने आयु के कान में फुसफुसाया। या तो मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है या फिर एकेडमिकली किडनैप। लंच ब्रेक में आयु ने लाइब्रेरी की टेबल पर कागज फैला दिए। रिया ने भौहें चढ़ाई।
तूने मुश्किल से कुछ बोला है अब तक। मैं सोच रही हूँ। किसके बारे में? पेयर्स। रिया ने कंधे उचकाए। वो रैंडम थे? नहीं। आयु ने 2 सर्कल बनाए। एक पर रिकू लिखा हुआ था, एक पर मिस हंसिका लिखा था और एक को एडमिनिस्ट्रेशन करके लेबल किया गया था। फिर उसने उन्हें जोड़ दिया। रिया चुपचाप देखती रही। तुझे लगता है कि लाइब्रेरियन इसमें शामिल है? मुझे लगता है। आयु ने सर्कुलेशन डेस्क की ओर देखा। हमारे आसपास अब कुछ भी रैंडम नहीं है। दूसरी ओर आर्चीव रूम पहले से ज्यादा साफ सुथरा लग रहा था। बहुत साफ। मिस हंसिका ने पोलाइटली स्माइल किया। आज का प्रोजेक्ट सिंपल है। रिकू को राहत महसूस हुई। ओह अच्छा, तो आज हम स्टूडेंट्स की फाइल्स को ऑर्गेनाइज करेंगे। रिकू की स्माइल गायब हो गई। ये था इनका सिंपल का मतलब। टीचर ने शेल्फ्स की ओर इशारा किया जहां हंड्रेड्स ऑफ फोल्डर पड़े हुए थे और रिकू का चेहरा ऐसा लग रहा था कि वो कभी भी रो देगा। मेरे वंशज इन्हें पूरा करेंगे। टीचर हंस पड़ी। यू हैव अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। मेरी तो रिपोर्ट कार्ड भी ऐसी ही है। टीचर ने रिकू को एक पेपर का बंडल थमा दिया। इन्हें अल्फाबेटिकली ऑर्डर करना है। रिकू ने ढेर की ओर देखा। ये तो कागज कार्रवाई के जरिए दादागिरी करना है। थोड़ी देर बाद जब रिकू फाइल्स को ऑर्डर में जमा रहा था, तभी एक फोल्डर फिसलकर फ्लोर पर गिर गया। फोल्डर खुला पड़ा था। वहां नीचे झुका तो उसने देखा अंदर एक फोटो थी। ग्रेड्स नहीं, अटेंडेंस भी नहीं, बस एक पिक्चर। आयु की घर की ओर पैदल जाते हुए, एक और दोपहर का लंच करते हुए, एक और लाइब्रेरी में पढ़ते हुए। रिकू की स्माइल गायब हो गई। फोल्डर पर टाइटल था, सब्जेक्ट आयु कासंगी। उसके नीचे बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन लॉग। रिकू की हार्ट बीट तेज हो गई। उसने एक और पन्ना पलटा। डेली रूटीन्स, फेवरेट प्लेसेस, फ्रेंड्स, करंट इमोशनल कनेक्शन और फिर एक लाइन ने उसे फ्रीज कर दिया। फर्स्ट वेरिएबल, रिकू हायासाकी, इन्फ्लुएंस इंक्रीजिंग, रेकमेंड टू सेपरेट देम। क्या? तभी उसके पीछे एक आवाज आई। कुछ इंटरेस्टिंग मिला? रिकू ने तुरंत फोल्डर बंद कर दिया। मिस हंसिका ने पहले की तरह स्माइल दी। वार्म, जेंटल, काइंड। और किसी तरह इसी वजह से वह खौफनाक दिख रही थी। ठीक उसी समय आयु आर्चीव रूम में एंटर हुई। इस टाइम पे आयु को यहाँ नहीं होना चाहिए था। उसने रिकू की तरफ देखा, फिर फोल्डर पर, फिर मिस हंसिका की ओर। कोई घबराहट नहीं, वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रही थी। मैं हिस्ट्री रेफरेंस ढूंढ रही थी। मिस हंसिका मुस्कुराई। आर्चीव्स और रिकॉर्ड सभी रिस्ट्रिक्ट हैं। मुझे पता है, आयु ने कहा। कुछ सेकंड के साइलेंस के बाद लाइब्रेरियन ने एक कदम आगे बढ़ाया। तुम यहाँ किस लिए हो? आयु ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। क्योंकि उसे बुक्स ऑर्गेनाइज करने में बहुत टाइम लगता है। रिकू ने पलकें झपकाई। हैं? उसने फुसफुसाते हुए कहा। क्या तू मुझे बचाते हुए मेरी इंसल्ट कर रही है? उसकी ओर देखे बिना आयु ने जवाब दिया, हाँ। रिकू स्माइल करते हुए बोला, फेयर इनफ। मिस हंसिका और आयु ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों में से किसी ने भी अपनी आवाज नहीं उठाई। दोनों में से कोई नहीं हिला। रूम में टेंशन का माहौल था। एट लास्ट लाइब्रेरियन मुस्कुराई। यू केयर अबाउट हिम? आयु ने तुरंत जवाब दिया, आई केयर अबाउट ट्रुथ। क्या आप इस केयर को यही कहती हैं? नहीं, यही तो वो चीज है जिससे आप डरती हैं। पहली बार मिस हंसिका की स्माइल फीकी पड़ गई, सिर्फ एक पल के लिए, लेकिन आयु ने उसे नोटिस किया। रिकू ने भी किया। लाइब्रेरियन एक तरफ हट गई। तुम जा सकते हो। आयु ने सिर हिलाया। थैंक यू। वहां मुड़ी। रिकू तुरंत उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जैसे ही वे हॉलवे में पहुंचे, रिकू ने फुसफुसाते हुए कहा, वो लेडी मुझे किसी हॉरर फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक जैसी फील देती है। आयु ने सिर हिला के कन्फर्म किया। क्या? रिकू ने पूछा। उसकी नजर हम पर ही है, आयु ने कहा। उस रात आर्चीव रूम खाली था। मिस हंसिका ने बुक शेल्फ के पीछे छिपे एक मेटल के कैबिनेट का ताला खोला। अंदर सैकड़ों फाइल्स थी, लगभग हर स्टूडेंट के लिए एक। हर एक पर नाम लेबल था, पर्सनल हैबिट्स, फ्रेंड ग्रुप्स, वीकनेसेस। कैमरा धीरे धीरे शेल्फ्स के ऊपर से गुजरा, फिर रुक गया। एक बिल्कुल नया फोल्डर अभी अभी जोड़ा गया था। इसका टाइटल था सब्जेक्ट रिकू हायासाकी। एक हाथ ने उसे खोला। पहले पेज पर सिर्फ एक सेंटेंस था, इमोशनल अटैचमेंट टू सब्जेक्ट आयु कासांगी कन्फर्म्ड। दूसरा पेज खाली था, बस भरने की देरी थी।
कैबिनेट का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया। अब कोई सिर्फ आयु को स्टडी नहीं कर रहा था, उन्होंने उसके करीब रहने वाले हर स्टूडेंट की फाइल बनाना शुरू कर दिया था और जो भी इस कैबिनेट में एंटर हुआ उसे शायद ही कभी अनदेखा किया गया हो। इस सीरीज का ये एपिसोड 16 यही खत्म होता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और नए हैं तो आने वाले नए एपिसोड्स के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें।